साथियों जय हिंद। आज एक और नई अपडेट लेके एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए जो कि झारखंड रांची से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए पुलिस मुख्यालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि जो भी लोग रांची झारखंड से हैं वो स्पेशल एक्सिलरी पुलिस जो एसएपी के नाम से जाना जाता है झारखंड में, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप ज्वाइन जरूर करें। सैलरी भी उसमें 25,000 और 20,000 है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं, बाकी स्टेटों को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके घर के नज़दीक है और आप अगर जॉब की तलाश में हैं तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें। देखते हैं विज्ञापन है क्या। ये लिखा है द्वितीय वाहिनी में पूर्व सैनिकों के लिए संविदा के आधार पर, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये अस्थायी, इसको बोलते हैं एसएपी, स्पेशल एक्सिलरी पुलिस। अब ये है क्या? ये टेम्पररी आउटपोस्ट है। आपको वैसा बताया जाएगा मोटा मोटा कि है क्या ये। इसमें लिखा हुआ है कि सैप वाहिनी रांची एवं सैप वाहिनी हलुद-बनी जमशेदपुर में विभिन्न पदों पर ये भर्ती निकाली गई है और ये है मासिक वेतन आपको मिल जाएगा नीचे। ये है सूबेदार मेजर जो फौज से रिटायर आए हैं, उनकी है 2 वैकेंसी और 25,000 सैलरी उनकी पर मंथ। नायब सूबेदार सेम जो सामान्य है, उनकी भी 25,000 सैलरी, 10 वैकेंसी है। और जो नायब सूबेदार हैं टेक्निकल, उनकी 3 वैकेंसी है और 25,000 सैलरी है। नायब सूबेदार विजंतु, इनकी 25,000 सैलरी है और हवलदार से लेके और सिपाही तक 20,000 रुपये है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है सिपाही सामान्य में 438। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है रसोइया यानी कुक की वैकेंसी है 14, उसकी भी सैलरी है 20,000 रुपये। तो टोटल जो वैकेंसी है 639, केवल एक्स सर्विसमैन संविदा यानी प्राइवेट पे रांची और जमशेदपुर में। आगे क्या लिखते हैं? प्रत्येक बटालियन के लिए भारतीय थल जल व वायुसेना के भूतपूर्व सूबेदार मेजर से लेकर सिपाही तक, ड्राइवर भी है इसमें। ड्राइवर की भर्ती हवलदार चालक चाहिए 8, जिसकी 20,000 रुपये सैलरी होगी। ड्राइवर भी हैं 8, उनको यहाँ पर रखा जाएगा। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई पेपर नहीं होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सेवानिवृत्त जेसीओ हवलदार सिपाहियों मासिक वेतन आधार पर संविदा पर नियुक्त किया जाएगा। सब कुछ लिखा हुआ है कि संविदा पे रखा जाएगा। झारखंड राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध होने की स्थिति में ही विवेचित रक्त पदों पर दूसरे राज्य के भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। जो भी बाहरी राज्य के जो भूतपूर्व सैनिक है, अगर झारखंड का कोई भी एक्स सर्विसमैन नहीं जाता है तो तब बाहरी व्यक्ति को लिया जाएगा। अगला है यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार दिया जाएगा। अगर आप सरकारी काम के लिए जा रहे हैं तो आपको सरकारी भत्ता दिया जाएगा, टीए बोलते हैं जिसे, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा अगर आप ड्यूटी के दौरान जा रहे हैं तो। ठीक है भाई, चलते हैं अगले, देखते हैं क्या है इसमें। इसमें लिखा हुआ है कि इन्हें पूर्ण अनुशासन एवं निष्ठा कायम रखना होगा। अगर कोई भी भर्ती होता है तो आपको उनके रूल रेगुलेशन पे चलना पड़ेगा। सेवानिवृत्ति के समय मेडिकल कैटेगरी, उनको सेफ होनी चाहिए, हियरिंग चाहिए, कान सुनने चाहिए, और फिजिकल हैंडीकैप नहीं चाहिए, और आई साइट सेफ चाहिए उनको। और चिकित्सा जांच में पूरी तरह योग्य पाए जाने पर ही उसको अनुबंध किया जाएगा, ऐसे नहीं उनका मेडिकल होगा, लेकिन पुलिस में ऐसे ही मेडिकल होता है। सेवा में योगदान के लिए भूतपूर्व सैनिक पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। भाई उसको अनुबंध करना पड़ेगा कि मैं इतने साल तक आपकी जॉब कर सकता हूँ। सेवानिवृत्ति के समय डिस्चार्ज बुक और एग्जाम्पलरी या वेरी गुड आपका करेक्टर होना चाहिए। अब इन्होंने क्या लिखा है कि पैरा 2 में अंकित 1 से 9 तक उम्मीदवारों का स्थायी चयन प्रक्रिया झारखंड के सशस्त्र पुलिस किया जाएगा 28 तारीख को, 29 तारीख को और 30 अप्रैल 2025 10 बजे आपको पहुंचना पड़ेगा। 28, 29 और 30 को इसी महीने लास्ट में आपको वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा, तथा चिकित्सीय जांच में योग्य पाए जाने पर योगदान के लिए बुलावा आपको दिया जाएगा, कॉल लेटर। और उसके लिए पत्र के साथ अपना आवश्यक वस्त्र, कम्बट ड्रेस, बिस्तर तथा कम से कम 2 माह के भोजन के लिए आवश्यक राशि साथ लेकर आएं। भाई रुपए भी आपको ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां तो पेमेंट होता है रुपए और उसका पेमेंट मिलता है पुलिस में।
तो आपको 2 माह तक 28, 29 और 30 को। ठीक है भाई साथियों, इसमें क्या लिखा आगे, पूर्व प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि चैनल उनका योगदान नहीं देते, कि भाई पहले वो मकरागिरी करते हैं और अपना योगदान नहीं देते, आपको तो पता ही है। और हमने क्या योगदान देना है, हमने तो एक सर्विसमैन, तो आपको पता ही है, हमने तो नौकरी करनी। इसलिए इस प्रक्रिया में पदवार रिक्तियों का 10% अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को योग्यता के आधार पर चयनित कर प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, कि भाई इनमें से 10% रखेंगे वेटिंग में, कि जो लोग काम नहीं करते उनकी जगह अगले फौजी को मौका दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र हेतु इच्छुक भूतपूर्व सैनिक उपरोक्त तिथियों को परिशिष्ट का पर दिए गए आवेदन पत्र भरकर 4 स्टाम्प साइज फोटो, 1 पासपोर्ट साइज फोटो, डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र, पीपीओ, कोर्स सर्टिफिकेट का मूल प्रमाण पत्र तथा छाया प्रति भी लेकर आए, यानी फोटो स्टेट। और इसको आपको ये जो नोटिफिकेशन है www.jhpolice.government.in पर भी उपलब्ध हो जाएगा, यानी झारखंड पुलिस का है। ठीक है, और अगर किसी बंदे को कहीं निकालना है, बढ़ाना है, तो इसका काम केवल झारखंड पुलिस ही कर सकती है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और बाकी आप इसमें फॉर्म है, यहाँ पर आपको अपनी फोटो चिपकानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेवा में श्रीमान झारखंड के नाम पे, और अपना गांव, नाम, पता, यहाँ पे पूरा मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी। और अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है तो आपने यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपने कहीं ऐसे उग्रवाद ग्रसित क्षेत्र में नौकरी की है तो आपको विवरण देना पड़ेगा, कब आप भर्ती हुए थे, तब की डेट, अपनी यूनिट, कब आप रिटायर हुए थे, एवं जहाँ से 7 उस जगह का नाम जहाँ से आप रिटायर हुए थे। तो दोस्तों ये है पुलिस में बिना एग्जाम दिए भर्ती होने का मौका, ये है झारखंड। यहाँ पर साफ साफ लिखा है स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस SAP, केवल झारखंड वालों के लिए है। और अगर इनके पद पूरे नहीं होते तो फिर बाहरी व्यक्ति भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों ये तो था आज का सेशन, और ये था झारखंड रांची, जो नज़दीक जमशेदपुर में जॉब करना चाहते हैं, प्रतिमाह 25,000 और 20,000, ये उनके लिए है। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं एक्स सर्विसमैन वेलफेयर अपडेट पर, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हर एक जॉब, हर एक अपडेट आपको सेना से अलग, मतलब सिविल में आने के बाद जो आपको जॉब या जो भी चाहिए, उसके लिए आपको हमारे चैनल पर जरूर अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।